नाम है ना वो चेंज होते रहते हैं। इसका मेन टॉपिक है, आप लोगों को क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है ना, क्वेश्चन मत ढूंढा करो। क्वेश्चन आप लोग बहुत ढूंढते हो, मैम इसका क्या क्वेश्चन आएगा, ऐसे कैसे आ सकता है। तो ना आप याद रख लेना, WH जो वर्ड्स हैं वो कहीं पे भी लग सकता है। आपको मेन है टॉपिक का हेडिंग क्या है, टॉपिक का हेडिंग क्या है वो याद रखना है। तो यहाँ पे टॉपिक का हेडिंग बोलता है ये है इंस्ट्रक्शनल मीडिया। एक बात बता दूं, पेडागोजी जो है ना, आज अगर पेडागोजी का सिलेबस चेक करोगे उसमें ये क्वेश्चन मेंशन्ड है, सबके पेपर में मेंशन्ड है। इंस्ट्रक्शनल मीडिया और इंस्ट्रक्शनल एड्स और यूज ऑफ मीडिया और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन सबके बुक में मेंशन है। और एक क्वेश्चन होगा जस्ट लाइक मल्टीमीडिया, ठीक है, मल्टीमीडिया एक क्वेश्चन मेंशन हो सकता है। तो सबका ना आंसर ऑलमोस्ट सेम है, तो अच्छे से पढ़ो, बिकॉज पेडागोजी में फिर से ये क्वेश्चन को रिपीट नहीं करूंगी। पेडागोजी जब पढ़ाऊंगी उसमें ये रिपीट नहीं करूंगी। अभी सबके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैम ये शायद तो हमारे में नहीं है, सिलेबस आप लोगों ने अच्छे से नहीं देखा है, या फिर इसका टर्म्स वहाँ पे अलग होगा इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। तो टर्म्स मैं बता दूंगी, तो टेंशन नहीं लेना है। बट आपके सबके पेडागोजी में ये प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छे से देख लो, सबके पेडागोजी में है बोल रही हूँ, मतलब ये 3 टाइम्स आपको हेल्प करेगा। किसमें? आपके दोनों पेडागोजीज में भी आ जाएगा, प्लस आपके ICT में भी आ जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स हेल्प करेगा। मतलब क्या है, कितने मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं? बोलो 15 मार्क्स। सो 15 इंटू 3 45 मार्क्स का चांसेस आ गए, बढ़ गए कितना चांसेस इस क्वेश्चन का। अच्छे से पढ़ो इसलिए, ठीक है। समझ लेना, आज समझ लेना। आज अभी पता है आपके सीनियर एक कॉल किए थे, मतलब आपके सीनियर बैच वाले कॉल किए थे कि मैम आपने जो CDP पढ़ाया था उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आ गया आज सीटेट में। सीटेट एग्जाम चल रहा है, आप लोगों को पता है सीटेट क्या है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, राइट। अभी उन्होंने बोला मैम आपने जो पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, जो पेडागोजीज पढ़ाए और जो आपने CDP में पढ़ाया उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आ गए। प्लस आपने जो हमारा क्विज भी चल रहा था, कुछ 1.5 महीना तक क्विज चल रहा था, जब तक आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक चल रहा था। 1.5 महीना पूरा फ्री चलता है, हम लोग ऐसे करते हैं। एंड MCQs तो मैं डालती ही रहती हूँ चैनल पे। तो उन्होंने ये सब पढ़ के गए थे, या जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला था करके गए थे। तो आज उनका पेडागोजी पार्ट एंड CDP पार्ट मिला के 50 मार्क्स। उन्होंने बोला मैम इतना फास्ट वे में हमने आंसर दिया कि लगा कि ये इतना क्वेश्चन इजी आया है, ठीक है। तो देखो कंसेप्ट क्लियर करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, माइंड में रखना। ऐसे ही आपको चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ाती हूँ, पता करना चाहिए विथ एग्जाम्पल्स, कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, कैसे यूज करते हो, सब कुछ पता रहना चाहिए, ठीक है। CDP में भी हो सकता है ये 50 मार्क्स का है या 30 मार्क्स का है, बट अगर चेक करोगे ईच एंड एवरी पार्ट में, अगर सिलेबस अच्छे से देखोगे तो ऑलमोस्ट 60 मार्क्स से 70 मार्क्स, ओके वेट क्या हो गया, 60 to 70 मार्क्स का आपका सीटेट में, 60 to 70 मार्क्स का आपका सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम CDP। CDP में क्या है, ये है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, ये P जो है पेडागोजी, ठीक है। पेडागोजी मतलब मेथड्स, मेथड से आता है, ठीक है। समझ आ गया, इसलिए बोल रही हूँ जो क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ एंड जिसको मैंने इंपॉर्टेंट बोला फ्यूचर के लिए, तो दैट मीन्स उससे क्वेश्चन श्योर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, एक इंस्ट्रक्शनल मीडिया, देखो अभी काम आएगा। देन इंस्ट्रक्शनल मीडिया, कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो तो इंस्ट्रक्शनल मीडियाज रहते हैं, जस्ट लाइक स्मार्ट बोर्ड को यूज़ करके पढ़ाना बच्चों को, कितना फ्रिक्वेंट वे में आप पढ़ा सकते हो, कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो, कितना अट्रैक्टिव पढ़ा सकते हो, वो पॉसिबल हो सकता है ओनली इंस्ट्रक्शनल मीडिया के थ्रू। लेसन प्लान बनाना है तो यू यूज़ योर इंस्ट्रक्शनल मीडियाज टू रिप्रेजेंट योर टॉपिक, और एनी where you want to speak around this topic or you speak about this topic, so you use certain materials which are mentioned inside this instructional media। instructional media क्या होता है, अभी वर्ड को तोड़ेंगे, ठीक है। सो वेलकम टू क्लास वंस अगेन, एंड थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको हेल्पफुल हो ये रहता है। एंड लेट्स स्टार्ट, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंस्ट्रक्शनल मीडिया। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कैसे, कौन से स्टाइल में किया है, देखो मैंने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा, ठीक है ना। हमेशा क्या है ना, बोरिंग मत बनना। अभी कोई एक बच्चा मुझे मैसेज किया था कल रात को, ठीक है, 11-12 बजे आई थिंक, इतनी रात को भी वो लोगों को पढ़ने बोलते हैं तो वो लोग कर लेते हैं। सो अभी उनका माइंड में आया, मैम आपने जो नोट सेंड किया ये सब कोई अगर सेम लिखेंगे
तो हमारा मार्क्स नहीं कट जाएगा? ऐसा नहीं होता है। ये हमारा साइकोलॉजी है कि हम थिंक करते हैं कि हम सेम लिखेंगे, बट जब आप पूरे बुक्स के सिलेबस को मेंटेन करते हो या पढ़ाई करते हो ना, एंड जिसके भी नोट्स पढ़ लो, एक कॉमन नोट से क्यों ना हो, ठीक है, कॉमन नोट से ही क्यों ना पढ़ो, आपका वे ऑफ जो प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो चेंज हो ही जाता है। क्योंकि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, वहाँ पे वर्ड्स भी याद आना चाहिए। हॉल में एक स्ट्रेस होता है, मतलब एग्जाम हॉल में बैठो, एक आपके ऊपर प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है क्वेश्चंस को देखते हुए, तब कुछ पार्ट भूल जाते हैं कुछ लोग, कुछ पार्ट और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इसलिए आंसर जहाँ से भी पढ़ लो, कॉपी पेस्ट हो ही नहीं सकता। एक आध छोटा आंसर कॉपी पेस्ट हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। तो इसमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। देन हुआ बात, अभी आते हैं टॉपिक पे कि ये वर्ड को हमने क्या किया। इंट्रोडक्शन हेडिंग नहीं दिया, हमने क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब ही होता है इंट्रोडक्शन। व्हाट आर इंस्ट्रक्शनल मीडिया, मतलब क्या समझते हो या कितने टाइप्स के हैं, इसका मतलब ये है। अभी देखो वर्ड क्या बोल रहा है, इंस्ट्रक्शनल मीडिया। मीडिया क्या होता है? माध्यम, ठीक है, एक बोल सकते हो रास्ता, वे। हाँ, इंस्ट्रक्शंस जिस माध्यम से देते हो, इंस्ट्रक्शंस मतलब आप उसको क्या कुछ डिसिप्लिन में रखना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ माध्यम को अपना रहे हो, ठीक है, हो गया। अभी देखो, द टर्म इंस्ट्रक्शनल मीडिया हैज बीन डिफाइंड इन ए वेरियस और वेराइटी ऑफ वेज। हम बहुत सारे वेज से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन सम केसेस इट रेफर्स टू ऑल एड्स। अभी देखो, AIDS, आपको जो कंफ्यूजन होता है कि एड्स, जो HIV एड्स है वो नहीं है, वो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी और डिजीज के लिए होता है, मतलब डिसऑर्डर वन काइंड ऑफ है। तो ये चीज़ जो है डिजीज नहीं है, ना ही डेफिशिएंसी है, ना ही डिसऑर्डर है, ये होता है एडिशनल सपोर्ट। एडिशनल सपोर्ट वर्ड्स जो बोल रही हूँ, ये सीटेड बेस्ड वर्ड्स हैं, ठीक है, सीटेड बेस्ड वर्ड्स हैं। तो आप लोग जान के पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। एड्स, एड्स यहाँ पे AIDS है, एंड ये हमेशा क्या होता है ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल हो सकते हैं या फिर स्मॉल ही होते हैं सारे अल्फाबेट। तो दैट मीन्स एड्स मीन्स होता है एडिशनल सपोर्ट। एडिशनल सपोर्ट किसको करेंगे? एडिशनल सपोर्ट टीचर्स को, बिकॉज टीचर्स एक्ट कैसे करते हैं क्लासरूम में? एज एन इंस्ट्रक्टर। आप एक इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, आप क्या हैं? आप एक इंस्ट्रक्टर हैं। तो इंस्ट्रक्टर के जैसे अगर आप एक्ट करते हो, तो यू नीड सम स्पेशल एड्स। तो आपको कुछ स्पेशल एड्स चाहिए होता है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे जब भी आप लेक्चर देते हो। जैसे देखो, अभी मैं लेक्चर दे रही हूँ ना, तो मेरा एडिशनल क्या है? अगर ये छोटा चीज़ है, मोबाइल एक छोटा सा चीज़ है, तो मोबाइल यहाँ पे क्या शो कर रहा है? स्क्रीन दे रहा है, मेरा वॉइस को ट्रांसमिट कर रहा है, सो दैट ये मेरा अभी बोल सकते हो छोटा मोटा स्मार्ट बोर्ड जैसा ही वर्क कर रहा है, राइट। तो ये चीज भी हो गया एडिशनल सपोर्ट मटेरियल। सो ये एडिशनल एड्स है। तो आपको क्यों यूज करना है? लेक्चर्स देने के लिए। किसको दोगे? स्टूडेंट्स को। इससे क्या होगा? कनेक्शन क्रिएट होगा, टीचर एंड स्टूडेंट का कनेक्शन क्रिएट होगा, बॉन्डिंग बनेगा, हो गया। इन अदर केसेस अगर हम बोलते हैं, इट रेफर्स ओनली टू प्रिंटेड मीडिया। प्रिंटेड, पहले के टाइम पे क्या होता था? स्मार्ट बोर्ड तो नहीं थे, ना ही लैपटॉप्स थे, ना ही कंप्यूटर था, इतना तो डेवलप नहीं हुआ। तो उस टाइम पे पहला स्टार्टिंग हुआ बुक्स का। तो बुक्स क्या है? प्रिंटिंग मटेरियल्स है, और प्रिंटेड मटेरियल्स है, वो प्रिंटेड फॉर्मेट में ही रहते हैं, है ना। हर एक चीज, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज रिटन इन रिटन फॉर्मेट और इन प्रिंटेड फॉर्मेट। तो प्रिंटेड फॉर्मेट में रहेगा या फिर रिटन फॉर्मेट में रहेगा। सो आप वहां से पढ़ते थे। तो ये पहले के टाइम पे बोला गया कि इन अदर केसेस हम बोल सकते हैं ये प्रिंटेड मीडिया है। इन दिस चैप्टर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? देखो, लिखने का स्टाइल चेंज हो रहा है। मैं एवरी टाइप ऑफ स्टाइल्स को आपको प्रेजेंट कर रही हूँ कि आप उसको मॉडिफाई करके खुद का एक न्यू स्टाइल्स दे सको, बट सीक्वेंस अच्छा से रखना है। सीक्वेंस नहीं रखोगे मार्क्स कटेंगे, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल यूज द टर्म टू मीन। हम क्यों यूज करें? क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है ऑल डिवाइसेस के बारे में, मटेरियल्स के बारे में, जो कि यूज होता है इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस अच्छे से पढ़ के रखो। फोर्थ सेमिस्टर में फिर से यूज होगा ये टॉपिक, फोर्थ सेमिस्टर में फिर से यूज होएगा, ठीक है।
अभी चलो नेक्स्ट, अभी मैंने क्या बोला था, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली, आप बोलोगे मैम यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है, यहाँ पे कोई पॉइंट्स मेंशन नहीं है, तो मैं बता दूँ यहाँ पे आप डेफिनेशन खुद से दे सकते हो। अगर कुछ क्वेश्चंस में एक आध क्वेश्चन में डेफिनेशन नहीं देते हो एंड उसको हमने दो पार्ट्स में यहाँ पे लिख दिया तो इट्स ओके क्योंकि इंस्ट्रक्शनल एड्स के ऊपर बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है एंड इसका हिस्ट्री बहुत ही लॉन्ग है। बट प्रोफिशिएंटली अगर बोला जाए, अगर देखा जाए, कोई भी ऐसा राइटर नहीं था जो इंस्ट्रक्शनल मीडिया को यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए हमने डिफाइन नहीं किया। अभी आपको अगर डेफिनेशन देना हो तो आपके बुक में मेंशन्ड है, एक डेफिनेशन वहाँ से पिक करना एंड डाल देना, ठीक है, जो इजी लगे। अगर नहीं पता चला मुझे फिर से बताना, मैं बता दूंगी। अभी देखो यहाँ पे क्या आता है। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, बोलोगे मैम पेडागोजी में ये टर्म तो है ही नहीं, या फिर इंस्ट्रक्शनल एड मेंशन नहीं है, वहां पे एक चीज मेंशन होगा, ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स, समझ आ गया। अभी देखो, जो भी प्रिंटिंग फॉर्मेट में आता है और प्रिंटेड फॉर्मेट में चीजें हैं, उसको क्या करते हो, विजुअल करते हो, देख के पढ़ते हो, है ना, उसको तो सुन नहीं सकते हम। हाँ, बट जो चीज कहीं पे फिल्म स्ट्रिप दिखाया जाए या फिर कोई रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में हो एंड उसको आप सुन के पढ़ रहे हो, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, ठीक है। तो इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल मीडिया को ऑडियो विजुअल एड्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ऑडियो विजुअल एड्स। अभी देखो मैं टाइप्स बता रही हूँ, कुछ टाइप्स बता रही हूँ, इसको हम ए भी बोलेंगे, ठीक है, ए भी, ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। तो इसको ना हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में, तीन पार्ट में। फर्स्ट वन इज ओनली ए, सेकंड वन इज ओनली भी, थर्ड वन इज बोथ ए भी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी सीटेट में पूछे जाते हैं, आपको कुछ एग्जांपल्स दे देंगे एंड आस्क करेंगे व्हिच वन इज नॉट अंडर और व्हिच वन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए भी, ऑडियो विजुअल एड्स और इंस्ट्रक्शनल मीडिया, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके लिए बता दूं, यहाँ पे तीन पार्ट होता है। क्या होते हैं, तीन पार्ट होता है एवी का। अभी ऑडियो विजुअल एड्स है, ये एड्स, हाँ एड्स है, एड्स मतलब क्या हो गया, एडिशनल सपोर्ट टू योर लेक्चर्स और टू योर प्रेजेंटेशन, एडिशनल सपोर्ट टू योर लेक्चर्स और योर प्रेजेंटेशन, राइट, हो गया। अभी देखो ए में क्या आता है, ए फॉर नॉट एप्पल, ऑडियो, ठीक है, जिस चीजों को आप सुन के याद रख सकते हो, तो उसका एग्जाम्पल दिया जाएगा। अभी देखो विजुअल, मतलब बोल सकते हो ऑडियो विजुअल और वीडियो। वीडियो मतलब क्या होता है ना, जिसको हम देखते हो या वीडियोस देखते हो ना, विजुअल्स आ गए। अभी जिसको आप आंखों से देख सकते हैं, जस्ट लाइक विजुअल्स क्या हो सकते हैं, जस्ट फिल्म स्ट्रिप्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट कोई फोटोग्राफ्स हो सकता है, चार्ट पेपर हो सकता है, रियल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ये सारे। अभी देखो लास्ट में क्या आया, बोथ है, मतलब ऐसा कुछ चीज जिसे आप सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, जस्ट लाइक स्मार्ट बोर्ड, मल्टीमीडिया और टेलीविजन्स, फिल्म्स, मूवीज एटसेट्रा, ठीक है। अभी ये छोटा सा पार्ट है इंस्ट्रक्शनल एड का। समझ अगर नहीं आया है, अगर ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं है, तो स्क्रीनशॉट मार के रख लो, स्क्रीनशॉट रख लो, आप डायग्रामेटिक उसको प्रेजेंट कर देना। अच्छा, मैंने हटा भी दिया, याद रहा, नहीं रहा तो वीडियो देख लेना एंड देन ऐड करना। अभी देखो मैंने पहले चार्ट दे दिया बिकॉज हमें थोड़ा सा ब्रीफ जानना है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, दो टाइप के पोर्शन में इसको डिवाइड किया है, एक में हम एग्जाम्पल्स देंगे, एक में हम टाइप्स लिखेंगे। तो टाइप्स है, दूसरे में हमने एग्जाम्पल दे दिया। अभी फर्स्ट क्या है आपका, प्रिंट, जो प्रिंट फॉर्मेट में आएगा। हमने बोला ना, इन अदर केसेस इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रिंटेड फॉर्मेट और प्रिंटेड थिंग्स और प्रिंटेड मीडियाज। सो यहाँ पे हमने प्रिंटेड मीडियाज बोला। तो प्रिंट, प्रिंट क्या क्या होता है देखो, पैम्पलेट्स, जानते हो पैम्पलेट्स बांटे जाते हैं, हाँ, कोई भी मतलब एडवर्टाइजमेंट करना हो, कुछ भी करना हो तो पैम्पलेट्स दिए जाते हैं, कहीं पे एग्जीबिशन होता हो या फिर कहीं पे कुछ सेल चल रहा हो तो दिए जाते हैं, वो हो गए। हैंडआउट्स, जैसे आप बोर्ड में लिखते हो ना, वैसे ही व्हाइट पेपर में कुछ लिख के कहीं पे चिपका देना या किसी को देना या उससे पढ़ना, ऐसे ही। स्टडी गाइड्स, स्टडी गाइड्स आपके पास अभी अवेलेबल है, एंड मैनुअल्स,
मैनुअल्स क्या होता है, जस्ट मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे मैनुअल्स होते हैं, उसके भी वेराइटीज हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोग जब भी कोई ओवन खरीदते हो, माइक्रोवेव खरीदते हो, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदते हो, उसके साथ एक रिटन फॉर्मेट में बुक जैसा आता है, पतला सा, कैसे यूज करो, हाउ टू यूज, हाउ टू कनेक्ट विद द इलेक्ट्रिक बोर्ड, और हाउ टू मेंटेन द टेम्परेचर, और हाउ टू मेंटेन द स्विच, और एयर्स को कैसे रखना है, कितना पानी देना, सब कुछ मेंटेन रहता है, वहां पे लिखा रहता है, वैसे यूज करते हो। इवन इफ व्हेन यू बाई ए मोबाइल फोन, यू विल गेट दिस ऑल्सो। तो ये भी आपके साथ मतलब उसके साथ मिल जाता है ना। वहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखे रहता है, टॉर्च से लेके सब कुछ, सबके साथ एक एक पेपर वैसे रहता है। इवन इफ जब भी हम कुछ सामान लेते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर कुछ चीज़ें लेना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो पढ़ के उसको सर्च करते हैं। तो वहाँ पे सर्च करने से पहले उसी के अंदर एक रहता है, आपका मैनुअल्स रहता है, कैसे यूज़ करना है, क्या हेल्प होगा क्या नहीं होगा। तो वही है मैनुअल्स, ठीक है। अभी देखो विजुअल्स, विजुअल्स अभी मैंने आपको बोला था, विजुअल्स मतलब जिसको देख सकते हो या फिर जिसको देख के पढ़ सकते हो, चार्ट्स, रियल ऑब्जेक्ट। ओके, अभी देखो ये पॉइंट आ गया, चार्ट्स है, रियल ऑब्जेक्ट्स है, फोटोग्राफ्स है, ट्रांसपेरेंसीज है। अभी ऑडियो विजुअल अभी बताया था, ऑडियो विजुअल में क्या है। अच्छा, आप कभी भी कोई इंफॉर्मेशन को अगर प्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ जस्ट लाइक चार्ट्स में प्रेजेंट करते हो, या फिर ओनली फोटोग्राफ्स में प्रेजेंट करते हो, एंड उसको एक पीपीटी बना देते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो उसमें क्या रहता है, स्लाइड्स, स्लाइड्स मेंशन होता है। अच्छा, अभी देखो फिल्म स्ट्रिप्स भी जानते हो, फिल्म स्ट्रिप को यूज किया जाता है नॉर्मली, ऐसे रोटेट करते हुए हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे पिक्चराइज्ड फॉर्म में रहता है, एक के बाद एक मूव करते हैं एंड हम लोग देखते हैं इंफॉर्मेशन को। फिल्म्स देखना, टैप्स देखना, जो आपका टैप पहले का टैप आता था ना, आप टैप में क्या करते थे, मतलब वो रिकॉर्ड होके आता था पहले का इंफॉर्मेशन, जैसे सॉन्ग बजा रहे हो, म्यूजिक बजा रहे हो, तो एक आता था टैप जैसा, तो उसमें बजाना। एंड टेलीविजन तो जानते हो, टेलीविजन इज वन ऑफ द important audio visual media where you get everything, starting with the music session to ending with the yoga etc, मतलब ऑल टुगेदर सब कुछ, सारे इंफॉर्मेशन वहाँ पे रहता है, वीडियोस एंड मल्टीमीडिया। ठीक है, देखो मल्टीमीडिया इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इट हेल्प्स इन एवरी फील्ड ऑफ एजुकेशन, नॉट ओनली इन एजुकेशन बट ऑल्सो इन एवरी फील्ड ऑफ वर्क, ऑफ योर डेली बेसिस वर्क एटसेट्रा। ठीक है, मल्टीमीडिया जहाँ पे बहुत सारे मीडियाज एट अ टाइम वर्क करते हो। अभी देखो ये तो हो गया ना, ये तीन हो गया। अभी मैंने दो एक्स्ट्रा दिया है, एक है स्टैटिक और डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या होता है, जस्ट लाइक डिस्प्ले बोर्ड, जिसको आप लिख के दिखा सकते हो। अच्छा, अभी बोलो कि कौन सी चीज है, आपको याद तो होगा चॉक बोर्ड, हाँ, फेल्ड बोर्ड, मतलब इसको झूलते हुए बोर्ड्स, जो झूलते हुए बोर्ड्स रहते हैं। डिस्प्ले एजल्स, अभी देखो कुछ कुछ ऐसे बॉक्सेस टाइप के होते हैं, उस पे भी लिख सकते हो, या फिर बोटल्स जैसे होते हैं, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख सकते हो। फ्लिप चार्ट्स, फ्लिप चार्ट्स ऐसे पेपर जैसा होगा, वहां पे एक साइड में आप लिखोगे एंड इसको रोटेट करो, मतलब बंद कर दोगे। देन क्लॉथ बोर्ड, क्लॉथ बोर्ड जैसे ब्लैक कलर का क्लॉथ बोर्ड यूज करते हैं टीचर्स लोग पढ़ाने के लिए। मैग्नेटिक बोर्ड, ये ना पूरा मैग्नेट फील्ड कैरी करता है, मतलब इसके चार कॉर्नर में मैग्नेट्स लगे हुए रहते हैं, जिसको हम इजीली कोई भी आयरन रॉड के ऊपर लगा सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्टैटिक और डिस्प्ले, जिसको फिक्स करके पढ़ाना हो, जो मूविंग ना हो, फिक्स करके हम पढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक देख लो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज होगा। अच्छा, पहला तो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, ईमेल, रेडियो एंड कंप्यूटर्स, और एक साथ बोल सकते रेडियो कंप्यूटर्स, ये कनेक्टेड वाला अभी आता है। सीडी रोम, सीडी रोम जानते हो, सीडी फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क एंड रीड ऑनली मेमोरी, मल्टीमीडिया यहाँ पे भी है। ठीक है, अभी देखो ये जो इन्फॉर्मेशन को पढ़े, इसको अगर लिखते, सेपरेटली लिखेंगे हम, तो कॉपी में ये 1-1.5 पेज का हो जाएगा, तो इतना ज्यादा तो हमें याद नहीं रहेगा। तो चार्ट बनाया गया है, बीच में इतना थोड़ा सा चार्ट नहीं है, फिर से चार्ट आएंगे अभी। अभी ये देखो चार्ट सारे हैं, रीजंस फॉर मीडिया यूज, क्यों हमें यूज करना चाहिए, इसका जनरल एग्जांपल्स क्या है, ये हो गया। टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, अभी देखो मैंने टर्म्स यूज किया है, टीचिंग एड्स वर्ड यूज किया, टीचिंग एड अभी बोला। टीचिंग क्यों बोला, बिकॉज आप लेक्चर देते हो, जब भी आप लेक्चर देते हैं और प्रेजेंटेशन देते हैं, तो यू नीड सम सपोर्टिंग मटेरियल। ये सपोर्टिंग मटेरियल किसके लिए है, टीचर्स के लिए है, तो दैट इज कॉल्ड टीचिंग एड्स। ठीक है, तो इसके टर्म्स और इसके नाम अलग अलग है, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, ऑडियो विजुअल एड्स, और इंस्ट्रक्शनल एड्स, और टीचिंग एड्स। अभी लिख के रख लो प्लीज, फिर नहीं तो आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे कि मैम क्या बोले थे, आप भूल गए। तो प्लीज लिख के रख लीजिए, इसका नाम क्या क्या मैंने बोला। मैंने बोला ये हो सकता है, क्या है आपको टॉपिक क्या मिला है, इंस्ट्रक्शनल एड्स, तो इंस्ट्रक्शनल एड्स और इंस्ट्रक्शनल मीडिया, इंस्ट्रक्शनल एड्स और इंस्ट्रक्शनल मीडिया। देन मैंने बोला टीचिंग एड लिख दीजिए, टीचिंग एड। और एक मैंने बोला ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। तो जहां पर भी ये क्वेश्चंस आ गए, आपको लिखते जाना है आंख बंद करके। समझ आ गया।
क्लियर हो इतना? यस और नो? क्लियर है? यस और नो फटाफट बोलो, क्लियर हो कि नहीं? ओके, चलो, चलो नेक्स्ट करते हैं। Whenever we talk, the words we use are arbitrary symbols that represent wherever we are seeing. With visual aids, words acquire a more concrete meaning. अच्छा देखो, अभी एक वर्ड यूज करो, मैं एक लैंग्वेज का ही आपको टॉपिक देती हूँ। अभी बोलोगे मैम लैंग्वेज तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, तो इंग्लिश पेडागोजी जिनका है ना वहाँ पे यूज होता है, आप लोग भी थोड़ा जान के रखो बिकॉज इंग्लिश में यूज होगा। तो इंग्लिश में आप जानते हो इंग्लिश का वेराइटीज है। हाँ, यूएस इंग्लिश है, जर्मन इंग्लिश है, तो वेराइटीज है। फ्रांस में जो इंग्लिश यूज होता है, मतलब सबका अलग अलग इंग्लिश होता है ना। तो यूके इंग्लिश होता है, तो हम यूज करते हैं अभी के टाइम पे यूके इंग्लिश। एंड समटाइम्स हम लोग कुछ जगह पे यूज कर लेते हैं यूएस इंग्लिश, ठीक है। तो ये जब भी वर्ड्स आते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन का बात आता है, सब अलग अलग होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन करते हैं, प्रोनाउन से ये वर्ड आया, बट हम जब प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं तो ये अलग होता है। हम रॉन्ग बोलते थे पहले के टाइम पे प्रोनाउंसिएशन, दैट इज प्रोनाउंसिएशन। तो ये हुआ। तो वैसे कुछ वर्ड्स हैं जस्ट लाइक, आप क्या बोलते हो, कौवा। कौवा जानते हो? हाँ हाँ, उड़िया रे काऊ। जस्ट लाइक काऊ, कौवा, या फिर क्रो, ठीक है, क्रो बोलते हो। अभी ये क्रो जो वर्ड है, इसका जो स्पेलिंग है डिफरेंट लैंग्वेज में अलग अलग आएगा एंड प्रोनाउंसिएशन भी अलग आएगा। जैसे इसमें अगर आप जापानीज में देखो या फिर चाइनीज में देखो या ग्रीक वर्ड में देखो, तो ये वेराइटीज में आता है। तो ग्रीक में इसको बोलते हैं क्रैक्स, क्रैक्स, ठीक है। बोलो मैम ये क्या है? ये क्रो का ही नेम है, वहां पे ऐसे प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है, ये प्रोनाउंस किया जाता है, तो दैट इज अ क्रैक्स, ठीक है। तो वैसे ही सारे जो वर्ड्स हैं, इसका जो मीनिंग मीनिंग सेम रह सकता है, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, या फिर प्रोनाउंसिएशन वही रहेगा बट मीनिंग एक ही वर्ड का डिफरेंट हो सकता है। तो दैट इज नॉट फिक्स टाइप, ये फिक्स नहीं होता है। बट किसी चीज को अगर फिक्स करना हो तो हमें मोर एविडेंसेस नीड होते हैं, मोर एविडेंसेस नीड होते हैं, तो उसी चीज को बोलने के लिए हम यूज करते हैं एड्स। विथ विजुअल एड्स, जिस चीज को आप दिखा सको, वर्ड्स एक्वायर ए मोर कॉन्क्रीट मीनिंग, ठीक है। वर्ड्स को क्या मिलता है? एक्यूरेट मीनिंग मिलता है। अभी देखो, इंस्ट्रक्शनल मीडिया हैव इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेज है, ठीक है। अभी क्या एडवांटेज है? नंबर वन, अलाउ इजी एंड रिपीटेड रिप्रोडक्शन ऑफ एन इवेंट और प्रोसीजर। आपको अगर नॉर्मली मैं कोई भी बुक नहीं पकड़ती, कुछ नहीं पकड़ती, इवन फोन का ऑनली स्क्रीन में भी कुछ नहीं दिखाते, ऐसे ही आपको रीड करके सुना दूं, इंटरेस्टिंग लगेगा? बिल्कुल नहीं। हम क्यों विजुअल एड्स को यूज करें या ऑडियो एड्स को यूज करें? तो इससे रिपीटेडली भी कोई चीज और कोई इवेंट के बारे में बताओ, इजी लगता है, अच्छा लगता है, एंड जो भी प्रोसीजर बोलो वो भी इजीली समझ आता है। नंबर टू, प्रोवाइड विजुअल एक्सेस टू ए प्रोसेस और टेक्निक। कोई भी काम के लिए जो विजुअल एक्सेस चाहिए, कैसे बताऊं? आप अगर पढ़ाने जाते हो तो you are very comfortable in some topic, but when you start your teaching before 400 student or before 1000 student, you need more motivation to give your 100% result, right? ये चीज तो होता ही है ना, देखते हो। तो वहां पे आप किसी को अगर देख लो, आप जैसा कोई एक स्टूडेंट है एंड ही इज योर बेस्ट फ्रेंड और सी इज योर बेस्ट फ्रेंड, एंड उसने अपना 100% दिया एंड यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद हर और हिज परफॉर्मेंस, देन आपके अंदर भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन आता है। तो ये क्या हो गया, एक टाइप का मैंने विजुअल का एग्जांपल दिया कि आप किसी को देख के कुछ मोटिवेशन और मोटिवेशनल आइडियाज ले रहे हो, तो ये भी एक टेक्निक है। विजुअल से इतना हेल्प हो जाता है, कोई भी टेक्निक्स में एक सपोर्ट मिल जाता है। नंबर थ्री देख लो, प्रोवाइड ए कॉमन फ्रेमवर्क ऑफ एक्सपीरियंस टू ए लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स। सबको ये एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी बोलोगे मैम आप क्या उर्दू लिख रहे थे, क्या उल्टा हो गया? ये टाइपिंग एरर होता है, मतलब कंप्यूटर में एक तरह का रहता है, जब फोन में आ जाता है वो चेंज हो जाता है कभी कभी। तो ये चीज़ हुआ एंड फोन में और चेंज नहीं कर सके हम। ये फोर्थ का पॉइंट है, ये प्रोमोट एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी। देखते हो, एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। ये सारे टीचर्स एक ना एक बात तो यूज करते ही हैं इस लाइन को। देखो, आप लोग जब मूवी देखते हो, ठीक है, मैं क्वेश्चन करूंगी, उसका आंसर देना अभी, ठीक है। मैंने बोला कि आप एक जगह पे 3 घंटा का मूवी देख रहे हो, ठीक है। कोई एक आपका दोस्त मूवी नहीं गया एंड वो पढ़ाई कर रहा है 3 घंटा। अभी जो वो उसने पढ़ा 3 घंटा, तो उसमें से ओनली वो 20 to 30% आपको बता सका, एंड बाकी चीज उसमें रिमेम्बर नहीं कर पाया। बट आप 3 घंटा मूवी देख के आए,
क्या होगा, मूवी देख के आए एंड एग्जैक्टली पर्सन्स का नाम याद नहीं रहा, बट एग्जैक्टली जो सीन था आप उसको बता रहे हो या डिपिक्ट कर रहे हो। अभी बताओ व्हिच वन इज बेनिफिशियल, यहाँ पे कौन सा एड बेनिफिशियल हुआ, खुद से पढ़ा तो बुक बेनिफिशियल और बेनिफिशियरी पॉइंट्स दे रहा है, या फिर जो आपने देख के सीखा वो बेनिफिशियरी पॉइंट दिया, कौन हेल्प कर रहा है? ऑडियो विजुअल, राइट। तो ये चीज, हाँ राइट, हाँ ऑडियो विजुअल, सब कोई को पता चल गया ये चीज है। ठीक है, ये होता है इंस्ट्रक्शनल मीडिया। जब इंस्ट्रक्शनल मीडिया नहीं है, देन बुक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज कुछ नहीं है तो बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं है, जीरो से वन बेटर है, तो बुक मान लो 1% में है, बट ऑडियो विजुअल 100% में है। ठीक है, कभी भी अगर रेडियो, रेडियो से आप कुछ चीजें सुन रहे हो तो वो ना आपके माइंड में 50% इंप्रेशन जमाता है। अगर आप ऑडियो विजुअल देख रहे हो, दैट मीन्स लैपटॉप से आप गाना भी सुन रहे हो, मूवी भी देख रहे हो, या फिर कुछ चीजों को पढ़ रहे हो एंड वो पूरा स्लाइड अप हो रहा है, ऐसे चल रहा है एंड आप उसको समझ पा रहे हो। ठीक है, तो वो आपके माइंड में 90% इंप्रेशन छोड़ के जाता है। आप एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स को 3-4 डेज तक तो भूलोगे ही नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी देके जाता है। इसलिए ये क्या होता है, इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, जैसा लग रहा है रियलिटी है, सब सामने हो रहा है, सामने चल रहा है, तो प्रोमोट्स एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी। देन देखो फिफ्थ पॉइंट, गेन एंड होल्ड द अटेंशन ऑफ द लर्नर। अटेंशन मिल जाता है कि नहीं, बोलो अट्रैक्ट। कोई चीज अगर अट्रैक्टिव लगता है तो हम पूरा फोकस्ड हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक एड यूज कर लो, रियल ऑब्जेक्ट, आप एक क्लासरूम में फिजिक्स पढ़ा रहे हो, ओके, अभी फिजिक्स का आपने क्या किया, ऐसे ही रीड कर दिया एंड बोर्ड में कुछ डायग्राम बना दिया, पढ़ा दिया। बट और एक टीचर आए एंड उन्होंने क्या यूज किया, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स का यूज किया। जैसे वो फोर्स दिखा रहे, तो फोर्स तो नॉर्मली कोई पर्सन दिखा नहीं सकता जल्दी से, तो उन्होंने क्या किया, एक बाल्टी में पानी लिया एंड उसको पुल किया या और पुश किया, तो बोला कि किस में ज्यादा फोर्स यूज होगा। अभी देखो ये प्रैक्टिकल हो गया, तो वो चीज बच्चों का क्या गेन करेगा, अटेंशन गेन करेगा, लर्नर्स का अटेंशन गेन करेगा। फोकस अटेंशन और हाईलाइट की पॉइंट्स। देखो अभी क्या होता है, कभी भी मूवी देखते हो एंड और आप देखो यूट्यूब में जितने भी टीचर्स होते हैं and पढ़ाते हैं, अगर स्क्रीन में चलता रहता है एंड टीचर सामने बैठ के पढ़ा रहा है, तो क्या होता है ना, बहुत ही माइंड फोकस्ड हो जाता है। जो चीज बुक में पढ़ना पसंद नहीं आता उनको देख के अच्छा लग जाता है, एंड अगर वो टीचर और अच्छा पढ़ा रहे तो हो गया भाई, वो पॉइंट्स तो जल्दी जल्दी याद हो जाता है। तो ये अटेंशन गेन कर रहा है, हाईलाइट करे पॉइंट्स को। और देखो नंबर 7, सेव टाइम, अवॉइडिंग वर्डी एक्सप्लेनेशंस। अभी देखो मैं अगर एक्सप्लेनेशन देते रहूं एक चीज को, बच्चा समझ नहीं पा रहा बिकॉज वो रियलिटी में नहीं देखा है, वो सिर्फ एज्यूम कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा एक्सप्लेनेशन देने से। अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर लेते हैं और इंस्ट्रक्शनल मीडियाज यूज कर लेते हैं, चार्ट पेपर यूज कर लेते हैं, कलरफुल ऑब्जेक्ट्स यूज कर लेते हैं, तो टाइम सेविंग हो जाएगा एंड उसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना नहीं पड़ेगा। नंबर 8, क्रिएट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। एंड नंबर 9, फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ऑलवेज मैंने बोला, अगर पूरा टोटलिटी में आता है तो दैट इज जेनरल, वो जेनरल पॉइंट है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जब आप पूरे टोटल में से जितना आपको जरूरी है उतना ही लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर नहीं समझ आया कभी ना, क्या करोगे, मैं एग्जांपल देती हूँ। सोच लो आप दाल खाते ही हो, है ना, आपने क्या किया, एक जगह पे आपके घर पे 1 किलो आप दाल लेके आए हो, तो 1 केजी दाल है और किलोग्राम दाल दाल है। ठीक है, अभी ये दाल को आप जब यूज कर रहे हो, टोटल में यूज कर रहे हो, ठीक है, टोटल में यूज कर रहे हो तो दैट इज जनरल, समझने के लिए बोल रही हूँ, जेनरल। ठीक है, अभी बोलोगे नहीं मुझे एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, क्या करोगे, इस दाल से एक मुट्ठी पकड़ोगे, ठीक है, एक मुट्ठी पकड़ो एंड फेंक दो, नीचे फेंक दो। ठीक है, वो मतलब क्या हो जाएगा, फ्लोर में ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, तो गिरने से जो छोटे छोटे पॉइंट्स क्रिएट हुए, इन टोटल नहीं, अभी क्या करोगे, एक एक को चुनोगे, तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अंदर से अंदर तक जाना है, डिटेलिंग वाला पॉइंट, डिटेल देखना हर एक चीज, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। उसमें होल कंसेप्ट नहीं आता, उसमें पार्टली कंसेप्ट आते हैं एंड डिटेल्ड फॉर्मेट में आते हैं। हो गया। अभी देखो ये कि क्यों हम मीडिया यूज करें, प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन, किसी का एक माइक ऑन है तो आप कर लें ऑफ। ठीक है, अभी देखो हम रीजंस दे रहे हैं क्यों हम मीडिया को यूज करें। फर्स्ट, टू फॉर्म ए क्लियर आइडिया ऑफ समथिंग, किसी चीज का एक क्लियर आइडिया लेने के लिए हम यूज कर सकते हैं मीडिया को, है ना। एंड कैसे चीजों को आप जल्दी रिमेम्बर कर सकते हो, रियल ऑब्जेक्ट और मॉडल, रियल ऑब्जेक्ट और मॉडल। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपके ही बच्चों का। आप में से बहुत लोग मैरिड भी होंगे,
ऑब्वियस। या कोई बच्चा तो ट्यूशन भी पढ़ाता होगा, मतलब कोई स्टूडेंट ट्यूशन भी पढ़ाते होंगे आप लोग, आपके भी स्टूडेंट्स होंगे छोटे छोटे से। अच्छा, अभी देखो एक चीज है, जब आप पढ़ाते हो तो यू आर ए टीचर फॉर दैम, उनके लिए आप टीचर हो, राइट। बट आप जब पेरेंट्स हैं, मतलब आप एक बच्चे के माता पिता हैं या माँ है या बाप है, तो वो बच्चा आपसे जो भी सीख रहा था वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करता है। बट वो जब बाहर जाता ट्यूशंस के लिए एंड वो ट्यूशन टीचर से बहुत ही अटैच्ड है, तो ट्यूशन मास्टर को या टीचर को मॉडल जैसा दिखता है, वो रियल मॉडल सामने प्रेजेंट है, वो ऑलवेज अच्छा बात बोलते हैं, ऑलवेज उनको सही रास्ता दिखाते हैं। एक बार अगर उनको अच्छा लग गया तो दैट मीन्स उनका रोल मॉडल बन गया एंड उनका आइडिया क्लियर हो गया अबाउट एजुकेशन, अबाउट देयर लाइफ, अबाउट देयर एम्स, ठीक है। इसलिए टीचर्स अच्छे होने चाहिए, तभी जाके बच्चे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। टीचर्स को रोल मॉडल बोला जाता है। अभी देखो नंबर 2 में आ जाओ। और क्या रीजन है? टू स्ट्रेस एसेंशियल एंड लीव द नॉन एसेंशियल इन द बैकग्राउंड। अच्छा, कोई भी टॉपिक पढ़ा, मतलब पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, तो उनमें से मैं देखी हूँ ना, कभी कभी मैं बोलती हूँ ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन है। क्यों बोलती हूँ? ये होता है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। जो बहुत कीमती हो या जरूरी हो या यूजफुल हो तो दैट इज कॉल्ड एसेंशियल, एंड जो पार्ट जरूरी ना हो नॉन एसेंशियल। तो हम कौन से पार्ट में स्ट्रेस देंगे, फोकस करेंगे? एसेंशियल पार्ट में, नॉन एसेंशियल को छोड़ देंगे। तो ये हो गया मॉडल एंड स्कीम जो यूज किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनल स्कीम, यही होता है। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, टू गिव विजुअल एक्सेस टू समथिंग व्हिच मे बी इनएक्सेसिबल। अभी देखो, बच्चों को आप बता रहे हो ट्रेन के बारे में, अभी ट्रेन क्या बच्चा चला सकता है? नहीं। बट आप एक छोटा ट्रेन का सिस्टम लेके आओ, उसका गेम गेम ही लेके आओ एंड उनको चला के दिखाओ, उनको समझाओ कि ट्रेन के कितने बॉगीज होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, सब समझाओ। तो बच्चा क्या हो जाएगा? समझ जाएगा। विजुअल एक्सेस कर लिया, देख के समझ लिया। तो जो चीज अच्छे से वो एक्सेस नहीं कर सकता, चला नहीं सकता, उसको वो समझ पा रहा है। तो दैट इज मॉडल, पिक्चर, फोटो, पोस्टर, फिल्म्स हम यूज कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स भी यूज कर सकते हो। अभी देखो, टू क्लैरिफाई एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट समझ आ गया है ऑलरेडी, व्हिच मे बी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट वर्बली। अभी देखो मैंने क्या बोला था, एब्स्ट्रैक्ट ऐसा वाला पॉइंट है ना, छोटे छोटे से बट डिटेल्ड पॉइंट, बट इसको ना वर्बली एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो हम जिस चीज को वर्बली एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको क्या करते हैं? डायग्राम्स एंड कॉलम्स ऑफ फिगर्स करते हैं, कॉलम्स ऑफ फिगर्स में करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू condense large quantities of information। condense मतलब जमाना, मतलब ये वाला जमाना नहीं, सारा जमाना वो वाला नहीं। जमाना मतलब फिक्स करना एक जगह पे। देखो, अगर आप सोच लो ये डब्बा है, डब्बे में आपने क्या किया, बहुत सारा फेविकॉल डाल दिया, कुछ दिनों तक छोड़ दो, वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा, ठीक है। वो हार्ड हो जाता है, हार्डन हो जाएगा। तो वही होता है कॉन्डेंस। कॉन्डेंस मिल्क जानते हो? मिल्क को बहुत ज्यादा अगर गर्म कर दो तो क्या हो जाता है? वो सूख जाता है, एंड हॉट की वजह से, मतलब जितना भी हीट उसको मिला, उस हॉट टेम्परेचर की वजह से वो धीरे धीरे मोटा हो जाता है, मतलब उसका डेंसिटी इंक्रीज करता है एंड वो कॉन्डेंस हो जाता है। तो लार्ज क्वांटिटीज की जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्डेंस हो जाएंगे। कैसे? डायग्राम्स एंड हैंडआउट्स के जैसे। अभी बोलो हैंडआउट्स एक्चुअली होता क्या है? हैंडआउट्स होते हैं, नॉर्मली आप देखो चार्ट पेपर में चार्ट बनाना, हाँ, तो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन रहेंगे बट एक ही चार्ट पेपर में सब कुछ मेंशन होगा डिफरेंट कलर पेन्स को यूज करके, तो दैट इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ हैंडआउट्स। तो वैसा मतलब मल्टीपल इंफॉर्मेशन इन वन पेज, मल्टीपल इंफॉर्मेशन इन वन पेज। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोमोट मेंटल एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट, बच्चों का एक्टिविटीज को बढ़ाना है तो हम क्या यूज करेंगे? अगेन हैंड आउट, टेक्स्ट बुक्स, फिल्म, पिक्चर्स। अगेन देखो, टू गिव फीडबैक टू टीचर अबाउट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। मैं आपको आपके फीडबैक के मतलब आपको फीडबैक दूंगी, आपका रिजल्ट कैसा गया, या फिर आपसे मैं इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपके पेरेंट्स को मैं फीडबैक दूंगी। तो ये जो चीज होता है इसके लिए क्या चाहिए? स्टडी गाइड्स, टेस्ट, असाइनमेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अभी टू एनकरेज इमोशनल रिस्पॉन्स। अच्छा, इमोशनल रिस्पॉन्स कहाँ पे मिलता है? किस चीज को देखे आप इमोशंस हो जाते हो? फिल्म्स देख के आप इमोशन हो जाते हैं अगर अच्छा मूवी रहा तो। जस्ट लाइक अभी का सबसे अच्छा मूवी चला था सीतारमन, तो वो मूवी, या फिर बहुत सारी मूवीज हैं, मतलब फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर तो बहुत ही कुछ है, ऐसे मूवीज देखने से अच्छा भी लगता है। फिल्म्स हो गए, फोटोज हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोज भी रहते हैं, कुछ कुछ रहता है ना, मतलब नेचर लवर्स रहते हैं तो उसको देख के अच्छा लगता है, तो इमोशन, बहुत सारे इमोशंस आते हैं। पोएम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पोएम्स होते हैं, एंड अभी उसके छंद भी होते हैं, उसको बैलेड बोला जाता है। बहुत कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में जानने के लिए कि 8 वर्ड्स वाले, 4 वर्ड्स वाले, 2 लाइन्स वाले, 3 लाइन्स वाले और पैराग्राफ वाले, बहुत कुछ टाइप के होते हैं। तो ये सारा इमोशनल रिस्पॉन्स को एनकरेज करता है। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट,
टू सपोर्ट द वर्क ऑफ द टीचर। मैंने ये पहले भी बोला है कि किसी चीज को अगर सपोर्ट चाहिए तो हम क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं, एडिशनल सपोर्ट। अभी टीचर को सपोर्ट चाहिए तो क्या चलेगा, साउंड रिकॉर्डिंग। मैं आपको रिकॉर्डिंग देती हूँ, ये मेरे लिए एक सपोर्ट जैसा है, ठीक है, यही मेरा सपोर्ट है, ये मेरा एडिशनल एड्स हैं जो कि मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो ये हो गए साउंड रिकॉर्डिंग्स। एनी मीडियम हो सकता है, जस्ट लाइक यूट्यूब। हाँ, मैं आपको शेयर करती हूँ वीडियोस, तो ये सारा जो चीज़ है ये टीचर को हेल्प करता है, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में रख देता है। बहुत लॉन्ग पीरियड में आप क्या कर सकते हो, लॉन्गर पीरियड के इंटरवल में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट देखो, टू गिव टेस्ट, कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई भी मीडिया यूज कर सकते, उस मीडियम से आप टेस्ट दे सकते हैं। तो ये हो गया और एक आपका टेबल कंप्लीट। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स बोला गया है, वहां पे आप इंस्ट्रक्शनल एड्स भी लिख सकते हो। अभी किसी के माइंड में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि मैम यहाँ पे टर्म्स डिफरेंट डिफरेंट क्यों यूज करें, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन है एंड उसी का ही नाम है। इंस्ट्रक्शनल मीडिया को इंस्ट्रक्शनल एड बोल लो, टीचिंग एड बोल लो, ऑडियो विजुअल एड बोल लो, चलेगा। एंड ये पेडागोजी में भी मेंशन है, इसमें भी मेंशन है, फोर्थ सेमिस्टर में भी मेंशन होगा, ठीक है। अभी देखो, फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। बहुत सारे टीचिंग एड्स हैं, ऑलरेडी मैंने आपको 5 टाइप्स के टीचिंग एड्स दिखा दिए थे, ठीक है ना। टीचिंग एड्स विच इंक्लूड, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है, हाँ? अच्छे से पढ़ोगे पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे डॉट ऐसे मेंशन है, कॉलन मेंशन है, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। टीचिंग एड्स विच इंक्लूड लर्निंग थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन। टीचिंग एड्स जो कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब देख के पढ़ाई होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, देखो टर्म्स चेंज हुआ, विजुअल एड्स। अभी विजुअल एड्स आर the kind of material that we can see with our eyes, जिससे आप अपने आंखों से देख सको, वो होता है विजुअल एड्स। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग एड दैट टीचर ऑलवेज यूज इन देयर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एवरीडे के फॉर्मेट में वो यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, इंडिकेटर, पिक्चर, मैप, ग्राफ्स, चार्ट्स, पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड, म्यूजियम्स, प्रोजेक्टर्स एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट विजुअल एड्स। समझ आ गया, इजी था। अभी देखो ग्राउंड सब्सटेंस, बोलोगे मैम ये ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, जिसको आप टच कर सकते हो। इसको ना क्या बोल सकते हैं, अर्दी सब्सटेंसेस भी बोल सकते हो। अर्दी मतलब अर्थ के जैसा, मतलब जो कनेक्टेड है, मतलब इसको अर्दी सब्सटेंस भी बोल सकते हो, अर्दी सब्सटेंस। अभी बोलोगे मैम आप कुछ चीजें लिखे नहीं रहते हो, एक्स्ट्रा बोलते हो, तो ये चीजें ना जानना पड़ता है, खुद से आप ऑब्जर्व करके जानोगे। ग्राउंड, ग्राउंड मतलब क्या है, आप जिस चीज में खड़े हो, आप जहाँ पे खड़े हो या बैठे हो, वो ग्राउंड ही होता है, जिसको आप टच कर सकते हो, देख भी सकते हो, ठीक है। तो ग्राउंड सब्सटेंस इज द सब्सटेंस दैट द स्टूडेंट कैन सी एंड टच। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, जैसे आप गमले को पकड़े हो, है ना, फ्लावर वेस हो गया, गमला हो गया, सीढ़ी हो गया, स्टूल हो गया, जो चीजें ग्राउंड के ऊपर भी रह रहे हैं वो भी हो सकता है ग्राउंड सब्सटेंस, और जो एक्चुअल सॉइल के साथ और अर्थ के साथ कनेक्टेड है वो भी हो सकता है। द स्टूडेंट इंस्पेक्ट्स, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंस्पेक्ट करेंगे, एग्जामिन्स करेंगे बाय टचिंग एंड ऑब्जर्विंग मैटर्स। मैटर वर्ड क्यों आता है बताओ, मैटेरियल से मैटर वर्ड आता है, मैं ऐसे ही समझती हूँ। मैटर्स क्यों आया, बिकॉज ये मैटेरियल है जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप यूज कर सकते हो, अपने सेंसेस को यूज करके उसको पकड़ सकते हो, समझ सकते हो, एंड उससे अपना अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग पावर को आप इंक्रीज कर सकते हो। ऑब्जर्विंग पावर, थिंकिंग पावर को आप बढ़ा सकते हो। तो एक बच्चा, क्यों बताओ उसको क्यूरियोसिटी क्यों आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में आपने पढ़ा था, मैंने खुद पढ़ाया पियाजेस के कंसेप्ट में, कि बच्चा 0 to 2 years का जब था, 0 to 2 years का जब था, उस टाइम पे उसने क्या किया, अच्छा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 0 to 2 years का था तब क्या यूज किया, उसके सेंसेस को वो यूज कर रहा था, क्योंकि उसके हाथ पे तो उतना ज्यादा चलते नहीं है, जल्दी नहीं चलते, फ्रीक्वेंटली नहीं चलते, छोटा बच्चा है, फिजिकल डेवलपमेंट चल रहा है, तो उस टाइम पे उसके सेंसेस बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। कुछ भी चीजों को उसके हाथ में मतलब हम पकड़ा देते हैं तो वो पकड़ लेता है, ग्रिपिंग में उसका आ जाता है, जस्ट वो टच करते रहता है कि ये चीज है क्या, ये कैसा दिख रहा है, क्या शेप का है, कौन सा है, तो उससे वो अपना अंडरस्टैंडिंग बनाता है, जो भी समझे वो उससे बनाता है। तो दैट इज कॉल्ड ग्राउंड सब्सटेंस। अभी इसके बाद आया मॉडल्स। मॉडल्स वेराइटीज के होते हैं, ये साइज के ऊपर मैटर नहीं करता है, ना ही ये छोटा बड़ा और अवेलेबिलिटी के ऊपर मैटर करता है। अभी देखो क्या है, व्हेन द एक्चुअल सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रॉट। देखो अभी आप डायनासोर के बारे में पढ़ा रहे हो, डायनासोरस थे, ये ऐसा था, इस पीरियड में डायनासोर्स आ गए, इस एरा में डायनासोर्स थे, एंड इसको हम जुरासिक पार्क बोलते हैं, ऐसा वैसा। तो मूवीज में क्या लगता है, मूवीज में बचपन में हम सब समझते थे कि ना मूवीज पूरा रियल है, एंड डायनासोर्स के साथ उन्होंने शूटिंग किया हुआ है एंड वो मूवी बन रहा है, बट एक्चुअल में होता है कि उसके अंदर जो ग्रीन
ग्रीन थीम होता है, ग्रीन थीम के साथ बनाया जाता है एंड होता है। एक्चुअल में कुछ नहीं होता, वो सारे हमारे एडिटिंग का ही काम, मतलब कमाल है, होता है। तो अभी देखो ये चीज़ क्या है, जो रियल चीज़ों को हम पकड़ नहीं सकते, या रियल थिंग्स बहुत बड़े होते हैं या फिर बहुत ही कीमती होते हैं, उसको हम खरीद नहीं सकते, तब हम उसका एक डमी वाला थिंग्स को ले आते हैं। डमी मतलब पूरा कॉपी है, कॉपी, ठीक है? अभी कॉपी चीज़ों में क्या होता है, उसका साइज़ छोटा-बड़ा हो सकता है, मैटर नहीं करता, इसलिए मैंने बोला छोटा-बड़ा हो सकता है, ये डिपेंड करता है। एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल, देन टीचर प्रिपेयर इट्स सैंपल और मॉडल व्हिच इज़ शोन इन द क्लासरूम सो दैट द स्टूडेंट कैन ईज़िली बी एक्सप्लेन। मतलब मैं आपको अगर कुछ समझाना चाहती हूँ, जैसे कि अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी जब ऑफलाइन क्लास करूँगी, एक आध तो करूँगी, उसमें देखना मैं आपको लेसन प्लान के बारे में बताऊँगी एंड उस टाइम मैं अपना जितना भी प्रेजेंटेशन है वो आपको दिखाऊँगी रियल में, कैसे आप चीज़ों को यूज़ करते हो, है ना? तो तब हम जो जो ओरिजिनल थिंग्स नहीं ला पाए, इसलिए हम डमी यूज़ किए। तो दिस डमी डमी टाइप ऑफ थिंग्स जो आपने खुद से बनाए या फिर कहीं से कम दाम में खरीद के लाए हो बच्चों को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड मॉडल। उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं, ठीक है? अभी देखो इमेज, इमेज क्या होता है, पिक्चर्स अफेक्ट स्टूडेंट वेरी मच। कोई भी कलरफुल पिक्चर हो जाता है कोई भी बुक में, तो आप इंटरेस्टेड हो जाते हो कि नहीं, अरे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये, इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी दिस पिक्चर। मैं बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हूँ इस पिक्चर को देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स आर लॉस्ट इन रियलिटी बाय सीइंग पिक्चर। वो थिंक करने मतलब स्टार्ट कर देते हैं कि ये पिक्चर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, हमें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ये यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन देगा, आइडियाज देगा। सो द टीचर ऑल्सो प्रेजेंट एनी स्टोरी और साइंस और एनी अदर सब्जेक्ट रिलेटेड पिक्चर टू द स्टूडेंट सो दैट स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, दे कैन बी सोन एंड एक्सप्लेन। तो सपोज मुझे साइंस का बायोलॉजी का कुछ टॉपिक पढ़ाना है एंड आई एम थिंकिंग कि मुझे अभी आई और ईयर के बारे में बोलना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, उसका डमी सारा कुछ मिल जाता है, ऑब्जेक्ट भी मिल जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में भी मिल जाता है, जो कि प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं वो भी मिल जाएगा, तो वो मॉडल बन जाएगा। एंड पिक्चर्स तो मिल ही जाएंगे, इमेज मिल ही जाएंगे, तो मैं इमेज में पूरा ड्रॉ कर दूंगी। ये मेरा आई रहा, अभी आई के सामने ऐसे हमने लेंस बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे मसल्स बनाएंगे एंड देन यहाँ पे आपका येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट रहता है, ऐसा कुछ मैंने पिक्चर दिखा दिया। अभी देखो पिक्चर दिखा के एक एक चीजों को मैंने ऐसे लाइन खींचा एंड एक्सप्लेन कर दिया बच्चों को। जैसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बच्चों को इजीली समझ आएगा, क्लासरूम में इजीली समझ आएगा। तो इमेज देख के ही बच्चा रियलिटी को समझ लेता है, ठीक है? अभी देखो आगे मैप, मैप में so we use the map only when we have to teach the student about the historical events। ठीक है, मैप क्यों यूज करते हो, देखना आप जब मैप यूज करते हो इंडिया के, जैसे कि मैं अभी छोटा सा इंडिया का मैप बना रही हूँ, हो गया। मैं ये तो अपर पार्ट तो जो ही हो रहा है छोड़ो, ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, हो गया। एंड इधर आ गए हम थोड़े से आगे एंड ये हमारा एरिया रहेगा एंड इधर थोड़ा जॉइंट होके ऐसा कुछ था, ऐसे मैंने अभी बना दिया। चलो इधर श्रीलंका रख देते हैं, तो अभी थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो ही जाएगा। बट देखो ये जो बन गया मैप, मैप में आप बहुत सारे पोर्शंस को दिखाते हो, जैसे कि इधर आपका वाटर है, इधर भी वाटर है, तो ये कौन से कलर में होता है, ब्लू, ठीक है? अगर आपको ग्रीन एरियाज दिखाना है, तो यहाँ पे ग्रीन मेंशन हो गया, इधर ग्रीन मेंशन हो गया, अभी ग्रीन मेरे पास भी है, तो इधर मैंने ग्रीन लिख दिया, इधर ग्रीन कर दिया। अभी देखो इधर है पूरा मेरा बर्फ का एरिया, तो बर्फ के लिए हम तो व्हाइट यूज नहीं कर सकेंगे, तो मैंने ओनली लाइनिंग दिखा दिया इधर, ठीक है? सो टोटल यहाँ पे थिंक को हमने दिखाया, ठीक है? तो ऐसे जो प्रेजेंटेशन होता है कलर्स के ऊपर कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो ऐसे हमने प्रेजेंट किया। अभी प्रेजेंट करने के बाद क्या पता चला, बच्चे को इजीली सब कुछ समझ आया। तो हम सारे पॉइंट्स को मेंटेन करें कि ब्लू कलर वाटर के लिए होगा, सॉइल के लिए ब्राउन कलर है, हाँ, अगर प्लांट्स दिखाना है तो ग्रीन कलर यूज करेंगे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स के लिए तो कलरफुल फूड्स के पिक्चर भी हम लगा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स और जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल मतलब एरिया वाइज कुछ चीज़ें, एलिमेंट्स, प्लेसेस को दिखाना है तो टीचर मैप्स को यूज करते हैं एंड वहाँ पे क्या होता है, नेम्स होते हैं, टाइटल्स होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, साइंस होते हैं। साइन यूज किया जाता है किधर से किधर जाना है, जस्ट लाइक बहुत सारा चीज़ है। मैं आपको और एक बार समझा दूंगी, क्योंकि मैप का काम सीटेट में आएगा तो मैं बाद में आपको बता दूंगी, पूरा मैप बता दूंगी, ठीक है? तो ये मैप है। अच्छा बता दो, एक क्वेश्चन आया माइंड पे, अभी कितने स्टेट्स हैं इंडिया में, हाउ मेनी स्टेट्स इनसाइड आवर इंडिया? गलत। चलो और कोई,
28, 28, 28, 29 था। ओके, 20, 28। हाँ, जम्मू कश्मीर हट गया, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया। हाँ, अभी हाँ, हो गया। हाँ, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर इंडियन टेरिटरी में आ गया। तो इसलिए आपका 28 स्टेट्स बन गए। 30 से 28 में आ गया। बीच में 29 था, फिर अभी पूरा 28 बन गया। ठीक है, उधर बता दो यूनियन टेरिटरीज़ कितने हो जाएँगे? 8, 8, 8। पूरा बता रही हूँ मैं, 8 है। 9 नहीं है, 8 है। ओके, हो गया, चलो, हो गया। हाँ, एंड दादरा, नगर हवेली, दामन दीव सब कोई जॉइंट हो गया, है ना? तो ये जो भी था वो बाद में करेंगे डिस्कशन, ये मैप के बारे में मैप हो गया, चलो थोड़ा-सा हो गया। अभी देखो स्केच देखते हैं, क्या है स्केच? We needed drawing only when we do not have any real substance. हम लोग ड्राइंग करते हैं, वो बोर्ड में भी कर सकते हो, कोई भी व्हाइट बोर्ड हो सकता है, या फिर इंडिया के मैप में मैपिंग करना हो, कोई स्टेट को रिप्रेजेंट करना हो, जस्ट लाइक हम लोग ऐसे टाइप का अगर कुछ पोर्शन बनाते हैं इंडिया का, तो ये कौन सा हो जाएगा? कौन सा है बताओ? गुजरात। क्या है ये? गुजरात है ना? अच्छा, चलो। अच्छा, गुजरात के ऊपर कौन सा आ जाएगा बताओ? पूरा ऊपर। गुजरात, राजस्थान। अच्छा, चलो बाद में क्वेश्चन पूछूँगी, बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं मेरे पास, बाद में पूछूँगी। अभी देखो, ये सब अगर प्रेज़ेंट करना है, तो हमें क्या वो बनाना पड़ता है, हमारे पास अभी कोई मॉडल नहीं है, कोई भी मैप नहीं है, चार्ट नहीं है, तो हमें स्केच करना पड़ता है। मतलब ये डायग्राम है, ड्रॉ करना पड़ रहा है, ठीक है? तो हम ड्राइंग बनाते हैं। अभी देखो उसके बाद आ जाते हैं जो कि यूज़ होता है इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, कॉमर्स में, मैथमेटिक्स में, ऐसा यूज़ करते हैं, ग्राफ, है ना? ग्राफ को यूज़ किया जाता है। ग्राफ अभी और भी जगह पे यूज़ होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, जस्ट लाइक बिज़नेसेस के अगर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट के बिज़नेस हो रहे हैं, उसमें भी यूज़ होता है। क्लाइमेट एक्सप्लेनेशंस देना हो, क्लाइमेटोलॉजी जो लोग पढ़ते हैं, क्लाइमेट्स के बारे में बताना हो, वेदर रिपोर्ट देते हैं, तो उसके लिए ग्राफ से यूज़ किया जाता है। तो ग्राफ भी एक टाइप का बोल सकते हो आप, ड्राइंग है या स्केच जैसा ही होता है, जहाँ पे लाइनिंग्स होते हैं, वो पॉइंट्स को डिपिक्ट करते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस में ये बनाया जाता है। इसके साथ ग्राफ में छोटे-छोटे चीज़ और भी आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स आते हैं या ग्राफ्स आते हैं। अभी ईयर वाइज़ हो सकता है, टाइम पीरियड वाइज़ हो सकता है, या फिर सेक्शन वाइज़ हो सकता है, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये सब भी हो सकता है। ठीक है? अभी चलो नीचे चलते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका पॉइंट। अभी देखो म्यूज़ियम। The museum is also an important tool of education to increase the knowledge of the student. Museum बहुत important है. Zoological park, नेशनल जूलॉजिकल पार्क और नेशनल पार्क, नंदन कानन जैसे जानते हो, चिली का एक इम्पॉर्टेंट जगह है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स। तो ये सारे क्यों बनते हैं? स्पेशली म्यूजियम्स, म्यूजियम स्टोर करते हैं हिस्टोरिकल जो भी आइटम्स थे या चीजें थे, जो भी पुराने हैं बट रह गए हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स रह गए हैं, तो उसको हम यहाँ पे रखते हैं। एंड म्यूजियम कलेक्ट्स आइटम्स दैट आर वेरी हेल्पफुल इन सब्जेक्ट लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, सब में हेल्प करता है। अभी एक चीज जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होता है वो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर अगेन वेराइटीज होते हैं, 4 टाइप ऑफ प्रोजेक्टर्स होते हैं, एंड उसमें से हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर जहाँ की ये बोर्ड है, एंड टीचर यहाँ पे खड़े होके पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे इस साइड में ऐसे कनेक्शन होगा आपका प्रोजेक्टर, एंड उसके लाइट्स यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन एक रहेगा, उसमें पड़ रहा होगा, एंड उसके थ्रू यहाँ पे स्क्रीन पे इमेजेस आएंगे, एंड जिसके थ्रू टीचर पढ़ा सकता है। तो ये ओवरहेड प्रोजेक्टर है जो कि अभी के टाइम पे यूज किया जा रहा है। ठीक है। अभी projectors play the most important role among the most used tools in the modern education system। अभी के टाइम पे यूज हो रहा है। टीचिंग लर्निंग इज मेड मोर सिंपल एंड इंटरेस्टिंग थ्रू प्रोजेक्टर्स। हाँ, इंटरेस्टिंग बना सक रहे हो थ्रू द प्रोजेक्टर, द स्टूडेंट गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंजॉयमेंट। प्रोजेक्टर जब भी यूज होता है ना, हमारे टाइम पे क्या होता था ना स्कूल्स पे, ऐसे तो नॉर्मली प्रोजेक्टर नहीं आता था, बट जो भी फंक्शंस होते थे या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते थे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, तो उस टाइम पे प्रोजेक्टर्स आता था, एंड स्मोकिंग के ऊपर फिल्म दिखाते थे, या फिर ड्रिंकिंग क्यों इंजूरियस होता है हेल्थ के लिए, या डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस एग्जीबिशन उस टाइम पे लगाया जाता था। एंड उससे क्या होता था ना, बच्चे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते थे, एंजॉयमेंट मिलता था, मेमोरी क्रिएट होता था। एंड इससे क्या होगा, वन काइंड ऑफ फिल्म जैसे देख रहे हो वैसे ही है, ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीज होता है, बच्चे क्यूरियस होते हैं। अभी देखो नेक्स्ट, रेडियो। रेडियो, रेडियो सिर्फ सुनने को मिलेगा,
है ना? तो अभी के टाइम पे आरजे तो बहुत ज़्यादा ही हैं। प्लीज़ म्यूट अप योर माइक्रोफ़ोन। थ्रू रेडियो चिल्ड्रन आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द लेटेस्ट हैपनिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन। पहले के टाइम पे क्या होता था कि अभी के टाइम पे तो टेलीविजन है, सो दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो तो मिल जाता है। टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स में मिल जाता है। प्लस आपके पास फ़ोन है, तो फ़ोन में तो अपडेटेड हो ही जाता है। तो रेडियो पहले के टाइम पे था जो कि आपको सारी चीज़ों का, जो चीज़ होने वाला है, जो घटनाएं घटने वाली हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता था। हैपनिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिलता था। एंड इवन इफ उस टाइम पे टीचिंग प्रोग्राम्स होते थे जो कि बीबीसी लंदन बोल के है, वहाँ से कंडक्ट किया जाता था। एंड नेशनल जो चैनल्स हैं हमारे, नेशनल चैनल्स तो बहुत होते थे, बचपन में हमने भी देखा है। तो वो टाइम पे रामायण महाभारत सब कुछ सुनाया जाता था। कुछ जगह पे टीवी होते नहीं थे, हर एक के घर में टीवी होगा। आप बोलोगे मैम आप गलत बोल रही हो, टीवी सबके घर में था। नहीं, ये कुछ जगह पे अब तक भी टीवी नहीं है। ओके, तो उस घर पे भी आपको पुराने जमाने का रेडियोस मिल जाएंगे। तो ये है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए उस टाइम पे रेडियोस में भी प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता था स्टिल। और एक चीज होता था पता है, मैं बताती हूँ, इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता था ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। एंड वो भी महालया, महालया तो जानते ही हो, मतलब जिस दिन हम लोग देवी को आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, उस दिन से स्टार्ट होता है। तो उसके मॉर्निंग पीरियड में वो 3 बजे से एक प्रोग्राम होगा। एंड जहाँ पे पूरा मंत्र पाठ किए जाएंगे, पूरे महालया कैसे देवी आई, उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने कैसे मतलब मारा, कैसे महिषासुर को वो उन्होंने वध किया यार, बहुत सारे जो देवताओं को बचाया, ऐसा ऐसा पूरा कंसेप्ट को वो ओनली मंत्र के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ रेडियो में देता था। एंड वो बहुत ही ज्यादा सोलफुल हुआ करता था। अभी के टाइम पे वो चीज नहीं है। इवन यूट्यूब में अगर इसको आप सर्च करोगे ना, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। बट वो चीज अलग था जो रेडियो के थ्रू बच्चों को मिलता था। ये सारी इंफॉर्मेटिव थिंग्स हैं जिसको बच्चे सुनते थे एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका इंक्रीज होता था। अभी देखो टेप रिकॉर्डर में आ गए। टेप रिकॉर्डर में क्या करते हैं, जो भी चीज आपको याद नहीं रहता है वो उसको हम बार बार सुनने के लिए रिकॉर्ड करके रखते हैं, राइट। तो टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्डर मीन्स रिकॉर्ड करके रखना। टेपिंग है मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ रहेगा, उसमें ऐसे कनेक्शंस होते थे, ऐसे रील्स रहेंगे, रील्स के थ्रू ये क्या होते थे, सारे रिकॉर्ड हो जाते थे जिसको आप सुन सकते हो, है ना। अभी तो चिप आ जाते हैं, चिप के थ्रू भी हो जाता है। टेप रिकॉर्डर इज ए पॉपुलर टूल। क्या है, एक पॉपुलर टूल है इन द एजुकेशन वर्ल्ड। with the help of tape recorder, स्टूडेंट्स कैन एंजॉय एंड लर्न थ्रू स्पीचेस ऑफ ग्रेट लीडर्स। पहले के टाइम के जो स्पीचेस होते थे वो पहले ऐसे ही टेप में मिल जाते थे। एंड उसको बार बार सुनने के लिए हम लोग टेप रिकॉर्डर खरीदते थे एंड उसको सुन सुन के पढ़ाई होता था, या फिर पोएम सुनते थे, स्टोरीज सुनते थे एंड बार बार उसको लर्न करते, सुन सुन के लर्न करते थे। तो ये भी बच्चों का एक है ना, जो एरर्स हो रहे हैं, क्या होता है, आप बच्चे को एक पढ़ा देते हो कि संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे पढ़ा दिए। अभी जब संडे मंडे ट्यूसडे बोलने लगे तो बच्चा उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बच्चा गलत भी सीख सकता है। तो टेप रिकॉर्डर में जो फिक्स्ड है उसको सुन के बच्चा जो भी उसका रॉन्ग थिंग्स है वो करेक्ट कर सकता है। अभी देखो लास्ट, लास्ट नहीं है और थोड़ा सा है, फिर भी इंपॉर्टेंट चीज आ गया, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो कि अगर हम हेल्प करते हैं तो क्या होता है, कनेक्शंस के लिए और टॉकिंग के लिए यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडेंट्स कैन बी इन्फॉर्म। सारे लोगों को मिल जाता है यहाँ पे, हम वन टू मेनी कनेक्शंस ले सकते हैं एंड कनेक्शंस के थ्रू सबके साथ बात कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस, अभी कॉन्फ्रेंस कॉल्स होते हैं ना, वैसे टेक्नोलॉजी की वजह से ये हो गया। ये आप बोल सकते हो कि बच्चों को इतना ज्यादा ऑडियो विजुअल एजुकेशनल एड्स मिल रहे हैं। फिल्म्स, अभी तो फिल्म सबको पता है, देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ मूवीज, एडवांटेजेस ऑफ मूवीज एंड और सिनेमास इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल रिलेटेड बहुत सारे मूवीज हैं, जस्ट लाइक चॉक एंड डस्टर। चॉक एंड डस्टर देख सकते हो। एक है पाई, पाई मूवी देख सकते हो, बहुत अच्छा मूवी है, अगर समझ आया तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और तारे ज़मीन पर देख सकते हो, वहाँ पे आपको बीमारी के बारे में पता चलेगा कि कैसे मेंटल डिसफंक्शन होते हैं एंड उससे क्या इलनेस होते हैं, बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। देन टीचर्स डे के बेसिस पे बहुत सारे मूवीज आ रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूवी भी बन चुका है, महात्मा गांधी जी का मूवी भी बन चुका है। तो बहुत सारे, बी आर अम्बेडकर का भी अभी सीरियल चल रहा है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, सिर्फ वेब सीरीज काम पे नहीं आता, ये सारे भी काम पे आता है। जो एजुकेशनल चीज़ें हैं उसको देखें। फॉरेंसिक एक है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैं वैसे ही मूवीज़ का नाम लेती हूँ। तो ऐसा है, हॉलीवुड में भी बहुत सारे मूवी हैं, साई फाई बहुत कुछ है, जहाँ से आपको जो चीज़ें बुक्स में मेंशन नहीं है, जो चीज़ें रियलिटी में आपने नहीं देखा है बट एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में हम जान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग नॉलेज गेन कर सकते हो। मोर यूजफुल थिंग्स ये है, डॉक्यूमेंटरीज होते हैं, आर्टिकल्स बनते हैं, सब कुछ आप सीख सकते हो इससे।
ठीक है? अभी देखो टेलीविज़न, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम द सिनेमा फिल्म कैन आल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम टेलीविज़न, जहाँ पे विदाउट टेलीविजन तो मूवीज नहीं चलेगा ना, और हर दिन तो हम सिनेमा हॉल नहीं जा सकते। तो टेलीविजन इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप मूवीज या फिर वेब सीरीज जो भी देखना चाहो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो इन टूडेज मॉडर्न इरा टेलीविजन ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट किया जाता है मेनी टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि आपके नॉलेज को इंक्रीज करता है। इट इज ऑल्सो यूज बाय यूनिवर्सिटीज, लाइक कौन सी यूनिवर्सिटीज, देखो इग्नू, यूजीसी, टू ब्रॉडकास्ट वेरियस टाइप ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम्स लिख दीजिएगा, छूट गया प्रोग्राम्स, ठीक है, प्रोग्राम्स छूट गया। तो एजुकेशनल प्रोग्राम्स इतना चीज है, इतने चीजों को करो, आपको नहीं पढ़ के भी अटेंड कर सकते हो। इस क्वेश्चन को अगर नहीं भी पढ़ते हो फिर भी अटेंड होगा। प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, आईसीटी का कंसेप्ट, नीड एंड स्कोप। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज आईसीटी, नीड एंड स्कोप, इतना है। अभी चीज आता है कि इसमें क्या क्या लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन जैसा है दोगे। अभी देखो ये टर्म्स क्या बोल रहा है, आईसीटी का फुल फॉर्म दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज ऑफन यूज्ड एज एन एक्सटेंडेड सिनोनिम फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी पढ़े थे, आईटी पढ़ चुके हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसी का ही एक्सटेंशन फॉर्म है, एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसको हमने थोड़ा एक्सपांड करके लिखा है, कम्युनिकेशन को ऐड किया है, कम्युनिकेशन वर्ड को ऐड किया है। ठीक है, तो जिन्होंने सपोज बाई एनी हाउ अगर आप भूल गए इस कंसेप्ट को पढ़ना, ठीक है, तो आईटी पढ़े थे ना, वहां पे जहां पे आईटी यूज करे हो वहां पे वर्ड को सिर्फ चेंज कर देना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बाकी सब लिख के आना, मार्क्स मिल जाएंगे। छोड़ के मत आना, भूल गए हो इस चीज को पढ़ने को, हिंट दे रही हूँ, आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, मतलब बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर और वी कनेक्टेड विद द मेनी पर्सन्स। ओके, जो भी हम बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन डियर, जो भी, प्लीज थोड़ा ऑफ कर लो, 10 मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी, प्लीज ऑफ कर लो। ठीक है, अभी थोड़ा सा मीनिंग देख लो। तो ये क्या टर्म है, एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव नहीं है, ब्रॉड स्कोप में यूज हो रहा है, एक्सटेंसिव वर्ड है। ये जो टर्म है आईसीटी, ये एक्सटेंसिव वर्ड है। यही वर्ड सारे होते हैं ना सीटेट में, आपको आएंगे, मिलेंगे कि क्या है आईसीटी, क्या है आईसीटी, एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है, बोथ एक्सटेंसिव इंटेंसिव और नॉन ऑफ द एबव। तो क्या मिलना है, ब्रॉड स्कोप है, नैरो स्कोप में यूज नहीं करोगे। नैरो में मतलब थोड़ा बहुत यूज होता है, बट ये तो बहुत जगह पे यूज होता है, मल्टीमीडिया है, तो ये भास्ट है, ब्रॉड है। ठीक है, ये किस पे आपको हेल्प करेगा, तो इट स्ट्रेसेस द रोल ऑफ यूनिफाइड कम्युनिकेशन। आ गया, यूनिफाइड कम्युनिकेशन मतलब आप बोलो यूनिफाइड कम्युनिकेशन, अभी देखो एक टाइप का बोल सकते हो कि यूनिपोलर, मतलब मैं बात कर रही हूँ आप सुन रहे हो, तो वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो गया यूनिफाइड। and integration of telecommunication, telecommunication means by using the telephone lines and the wireless signals। अभी देखो आपके फोन में वायर्स हैं क्या, मतलब कहीं पे कनेक्टेड है आपके मोबाइल्स के साथ वायर्स, नहीं है ना, अंदर जो भी माइक्रो वायर्स होंगे तो वो अलग चीज है, ऐसे तो नहीं दिख रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो वायरलेस सिग्नल्स कनेक्ट कर रहा है ये, तो इसलिए आप बातचीत कर रहे हो। तो एज वेल और क्या क्या है, कंप्यूटर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं, मिडलवेयर्स हैं, स्टोरेज है, ऑडियो विजुअल सिस्टम्स हैं, बहुत सारी चीज़ हैं, एंड जिसके थ्रू, अच्छा कंप्यूटर को आप क्यों यूज़ करते थे, कंप्यूटर मैं शॉर्टकट यूज़ कर रही हूँ, CMPT हर कंप्यूटर, तो इसको क्यों यूज़ करते हैं, एक्सेस करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए एंड मैनिपुलेट करने के लिए। डाटा को एक्सेस करोगे, स्टोर करोगे, ट्रांसमिट करोगे, मैनिपुलेट करोगे, ये 4 वर्ड याद रखना है, ASTM, ASTM, ठीक है, ASTM। अभी देखो द टर्म ICT इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू द कन्वर्जेंस ऑफ ऑडियो विजुअल। कन्वर्जेंस बोला गया, डाइवर्जेंस नहीं, कन्वर्ज, देखो इधर से एक पॉइंट आया, इधर से एक पॉइंट आया, कनेक्टेड हो गया एक पॉइंट पे आके, तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। एक पॉइंट से बहुत जगह को जाना है, बहुत आइडियाज मिल रहे हैं, तो दैट इज डाइवर्जेंस। बहुत सारे लाइन से एक लाइन तक पहुंचे, तो ये एक पॉइंट तक एक लाइन तक पहुंचे, तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। तो इस यहाँ पे कौन कौन जॉइंट हो रहा है, देखो ऑडियो एंड विजुअल, ऑडियो एक है, दूसरा लाइन वीडियो है, तो ऑडियो विजुअल
दोनों जॉइन हो रहे हैं, एंड टेलीफोन नेटवर्क्स विथ कंप्यूटर नेटवर्क्स थ्रू ए वेरियस लिंकिंग सिस्टम। एंड जब भी लिंकिंग सिस्टम का आए बात कि बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ जुड़ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जो कि आपके पेपर का 4th यूनिट में प्रेजेंट है, आईसीटी पेपर का 4th यूनिट में टोपोलॉजी है, नेटवर्किंग एंड टोपोलॉजी। एंड ये सब किसके थ्रू चलता है पता है? आईपीसी, और बोल सकते हो आईपी। हाँ, जो भी आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है। तो आईसीटी कवर्स एनी प्रोडक्ट दैट विल स्टोर, क्या कहता है आईसीटी? प्रोडक्ट, जो भी ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि स्टोर करता है चीजें, अगर डिलीट हो जाए या फिर कहीं पे गुम हो जाए उसको रिट्राइव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, और रिसीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्म्स में। ठीक है, अभी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज, अभी देखो इसका डेफिनेशन आ रहा है, combination of informatics technology with others, specifically communication technology। ये क्या क्या टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन, तो हो गया आईसीटी। तो आईसीटी हैज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। द कंसेप्ट्स, मेथड्स, एप्लीकेशन इन्वॉल्व इन आईसीटी आर कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग ऑन एन ऑलमोस्ट डेली बेसिस। तो इसका अगर आप मेथड्स देखोगे, कंसेप्ट को देखोगे, या एप्लीकेशन और फंक्शंस देखोगे, ये डेली बेसिस पे हर जगह पे यूज होता है। तो कुछ प्रिंसिपल्स देख लो इसके। तो टेक्नोलॉजी डजंट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, टेक्नोलॉजी के छुपा के रख सकते हैं, अकेले रख सकते हैं? नहीं। आईसीटी कंट्रीब्यूट्स एट वेरियस पॉइंट अलोंग ए लाइन ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारे जगह पे यूज होता है, बहुत सारे जगह पे यूज होगा, बहुत सारे एक्टिविटीज को एट अ टाइम कर सकता है। आईसीटी इज यूज्ड इन एक्टिविटीज, ठीक है, ये डिपेंड होता है कि कौन से काम में आप उसको यूज करना चाहते हैं। द की आउटपुट, इसका अगर जरूरी चीजें आप देखना चाहो और एजुकेशनल एक्टिविटीज देखना चाहो, तो ये क्या प्रोवाइड करता है? नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड, केईपी, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड प्रोडक्ट। एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, कोई पूछना है कुछ? अदरवाइज प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन ना। ओके, डिस्टर्ब हो रहा है ना, उधर से कुछ साउंड आ रहे, कड़कड़ हो रहा है ऐसे, तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। द आउटपुट शुड बी यूजफुल टू द यूजर्स। अच्छा, कंप्यूटर्स जानते हो, आप लोग सबको ही को पता होगा। तो कंप्यूटर्स, एक रहता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हाँ, एंड और एक होता है आपका कमांड यूजर इंटरफेस या कुछ होता है। तो ये जो होते हैं यूजर इंटरफेस, मतलब होता है यहाँ पे यूजर्स पे डिपेंड करता है। वी आर यूजर्स, हम लोग यूजर्स हैं, बिकॉज उसको हम यूज करते हैं। तो हम मतलब सेल्फ एंड अदर्स, लोग सबको ही इसे यूज करते हैं। तो आईसीटी इन एजुकेशन देखो, इसका स्कोप देखो एजुकेशन में। बोलो एजुकेशन में क्या क्या हेल्प करेगा? एजुकेशन में कंप्यूटर सेंट्रिक लाइफस्टाइल, आज के टाइम पे आप लोग ओएमआर सीट में एग्जाम दे रहे हो, हाँ, उसको ब्लैक कर देते हो, तो उसमें पहले क्या होता ना, कंप्यूटर चेकिंग करते थे, तो उसमें भी रॉन्ग आता था। अभी क्या है, टोटल सीवीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर वेस्ट होने से एवर ग्रोइंग कंप्यूटर सेंट्रिक लाइफस्टाइल जा रहा है। इंक्लूड द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब वेराइटीज ऑफ कंप्यूटर्स आ रहे, वेराइटीज ऑफ यूजर्स आ रहे इन मॉडर्न क्लासरूम। एंड आईसीटी कैन कंट्रीब्यूट टू यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। अभी देखो आप इंडिया में हो, उड़ीसा में हो, बट आप एजुकेशन एक्सेस कर सक रहे हो किसका? जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी, एलपीयू का, कहीं का भी आप एक्सेस कर सकते हो। एंड क्वालिटी लर्निंग कर सकते हो, आप क्वालिटी लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हो, इक्वालिटी मिल सकता है, टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सकता है। कोई टीचर अगर एजुकेटेड नहीं है, मतलब इलिटरेट नहीं बोल रही हूँ, एजुकेटेड इन द सेंस कि उसने ट्रेनिंग ले लिया है, तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों से वो सीख सकता है। एजुकेशन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, गवर्नेंस कैसे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, वो सीख सकता है। Access, inclusion and quality are among the main challenges that can or they can address। अभी देखो inclusion मतलब include करना। जो लोगों को हम सोचते हैं कि दे आर नॉट इनसाइड आवर सोसाइटी और दे आर नॉट रिसीव्ड इन आवर सोसाइटी, दैट मीन्स दे आर फ्रॉम अदर सोसाइटी। अदर सोसाइटी बोलने से क्या होता है, दे आर फ्रॉम द स्लम एरियाज, और दे आर फ्रॉम जस्ट लाइक एबंडेंट एरियाज, जहाँ पे रोक टोक हो, टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी का हो, तो जिसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस सोसाइटी। तो इनको अगर हम इंक्लूड करना चाहिए और करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? इंक्लूजन। ठीक है। अच्छा, अभी देखो, एक आप सोच लो कि आप जमींदार फैमिली से बिलोंग करते हो, रिच फैमिली के हो, तो आप भी यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो यूट्यूब से जो चीजें आप पढ़ रहे हो, एक गरीब बच्चा स्लम एरियाज में रहता है, वो भी सेम थिंग्स को पढ़ रहा है, तो क्वालिटी में कोई डिफरेंट आएगा क्या? हाँ,
स्कूल कॉलेजेस में क्वालिटी में डिफरेंट आ सकता है, बट यूट्यूब में या फिर कोई एक ऑनलाइन मीडिया में अगर पढ़ाई हो रहा है एंड बच्चा एक्सेस कर रहा है, कोई नोट्स या पीडीएफ को एक्सेस कर रहा है, तो वो कास्ट नहीं देखता, वो इंक्लूजन करता है, सारे लोगों को सेम दिखाता है, ठीक है। ऑल गवर्नमेंटल और गवर्नमेंट्स एम टू प्रोवाइड द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, डिटेल्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता है, एंड इसी से ही पॉसिबल होगा कि सिटीजन्स बन सके विद डिफरेंट टाइप ऑफ जो थिंकिंग है उसको इक्वालिटी एंड फाइनेंस के थ्रू हेल्प कर सके। अभी स्कोप ऑफ आईसीटी डिफरेंट थिंग्स पे देखेंगे। प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स हो सकता है, एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, आईसीटी इन स्कूल्स, रोल ऑफ आईसीटी इन क्लास, एक्सपांडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अगर आप आईसीटी को पढ़ रहे हो, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, अभी मैं बताती हूँ कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। ड्यूरिंग लॉकडाउन ये हमें पता चला कि हमें क्लासेस लेने थे ऑनलाइन, सो वी आर फ्रॉम दिस एरा, हम इस एरा के हैं, बट द टीचर हु आर नॉट फ्रॉम दिस एरा एंड दे आर गेटिंग ओल्ड नाउ, दे आर वेरी कंफ्यूज विद दिस ऑनलाइन क्लासेस एंड दे आर स्टक्ड, पूरा स्टक हो गया। क्यों? बिकॉज दे थिंक दैट क्या ये मल्टीमीडिया है, कैसे पढ़ाना है, हाथ कहीं और टच होता है, कुछ और निकल जाता है, हाँ। कभी मैसेजेस में कुछ लिखना रहता है, बट हमें तो लिखने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज वहाँ पे कीबोर्ड में क्या क्या आ रहा है पता नहीं चल रहा है। कैसे अलाउ करनी है इतने लोगों को, कौन सा एडमिन कहाँ बनाना है, क्या सेंड करना है, कैसे। एंड इसकी वजह से नॉर्मल जो अभी के बच्चे हैं, जो कि बहुत ही एक्वांटेड है विद द मोबाइल फोन्स एंड द स्मार्टफोन्स एंड द स्मार्ट वॉच, दे आर वेरी रिगरसली लाफिंग एट दैम, बहुत हंसते थे। ये लॉकडाउन का सिचुएशन है, कंफ्यूजन आया। टीचर्स जो बहुत पुराने टीचर्स हैं एंड उनका कुछ सालों में रिटायरमेंट हो जाएगा, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं ये सब यूज़ करने में, एंड जो आज के बच्चे वो हंसते हैं, बट एक्चुअल जो कनेक्शंस हैं वो बिल्ट नहीं हो पाया, ठीक है। तो उसको एक्सपांड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईसीटी का रोल सबको जानना चाहिए, सबको यूज़ करना चाहिए। एक्सपांडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज कैसा लेना है वो सीखो। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लर्निंग, एनरिचिंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग। देखो, आप लोग जैसे बोलते हो, कुछ बच्चे कल परसों मुझे बार बार पूछते हैं कि मैम आप ऑनलाइन में पढ़ाते हो, ऑफलाइन में आप सेम ही पढ़ाओगे ना। ऑब्वियस, कोई एक 19-20 नहीं होता है, बस इतना ही रहता है कि हम फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं एंड यहाँ पे वर्चुअल इंटरेक्शन होता है, बस। अदरवाइज क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लर्निंग, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, फैसिलिटेटिंग स्किल इंफॉर्मेशन, फैसिलिटेटिंग, ये जो वर्ड है ना फैसिलिटेटिंग, मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, तो हम स्किल इंफॉर्मेशन को लर्न करने के लिए फैसिलिटीज देंगे। एस्टैब्लिशिंग एंड सस्टेनिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ऐसा लर्निंग प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके अंदर एक बेस क्रिएट करेगा एंड सस्टेन करेगा, लॉन्गर पीरियड तक आपके माइंड में रहेगा। इंप्रूविंग पॉलिसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, आप इजीली पॉलिसी मेकिंग कर सकते हो, करिकुलम बना सकते हो, सिलेबस बना सकते हो। एडवांसिंग कम्युनिटी लिंकेज, अभी देखो डिफरेंट कम्युनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिल जाता है, ऑनलाइन, तो ये लिंक करने के लिए इजी होगा। आईटी प्रोफेशनल्स एंड वोकेशनल एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी पॉसिबल हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों ने लॉकडाउन के पीरियड पे कोडिंग सीखा होगा, वेब सीरीज कैसे बनाते हैं या फिर वीडियो कैसे बनाते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, कुकिंग सीखा होगा। सब कुछ किसके थ्रू सीखा आप लोगों ने, कौन सा स्किल्स, ये सारे स्किल्स कहाँ से सीखा आपने? थ्रू मल्टीमीडिया, जो भी आपका मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, वहां से सीखा, तो ये यूज हो रहा है। डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर रहे हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन मैनेजमेंट, ये क्या करता है, टीचिंग को बढ़ाता है, स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए हेल्प करता है। और क्या करेगा, स्टूडेंट कैन फाइंड इंफॉर्मेशन, दे नीड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, दे नीड स्कोप फॉर क्रिएटिविटी, एक्सपेक्टेशन ऑफ द टीचर ब्रिंग फोर्थ परफॉर्मेंस। अभी देखो ये चीज क्या है, सपोज एक, अभी 10 बच्चे हैं, सोचो यहाँ पे 5 ही बच्चों का बता रही हूँ, 5 बच्चे हैं, क्या पांचों बच्चों का लर्निंग पेस, पेस बोल रही हूँ, पेस मतलब रिदम सेम होगा? आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं, एक ही जैसे पढ़ते हो क्या? नहीं। कोई एक 70% वाला होगा, तो कोई एक 50% वाला होगा, कोई 40 वाला भी होगा, तो ये सबका लेवल अलग अलग है। तो बच्चे अपने हिसाब से यूट्यूब से हो, कहीं मीडिया से हो, कहीं इंफॉर्मेशन लेके हो, पढ़ सकते हैं। लाइवली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो सकता है। अभी देखो एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशनल यूज ऑफ आईसीटी, ये एजुकेशनल और क्या यूज कर सकते हैं जो टीचर्स को यूज होगा। देखो, सपोर्टिंग न्यू पेडागोजिकल मेथड्स, आपको बहुत सारे पेडागोजिकल मेथड्स देंगे जो कि आप यूज करके बच्चों को पढ़ा सकते हो। एक्सेसिंग रिमोट रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज अवेलेबल सबके पास नहीं होता वो हो सकता है। एनाबलिंग
कोलैबोरेशन, हम कोलैबोरेट करके भी पढ़ा सकते हैं, एक साथ पढ़ सकते हैं। एक्सटेंडिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स को हम एक्सटेंड और डे बाय डे इंक्रीज करवा सकते हैं। डेवलपिंग स्किल्स फॉर द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस के लिए स्किल्स सपोर्ट करवा सकते हैं। अभी देखो आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन और क्या क्या है वो देख लो। तो ये थोड़ा सा ही है। और लास्ट वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स हैं। तो ICT enabled education, any educational programs that is purely delivered through ICTs or with ICT delivered content as the primary backbone of the teaching learning process। ठीक है, जस्ट लाइक आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, हम लोग अभी एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, वेब के थ्रू कोई एक लिंक जाता है, लिंक के थ्रू आप कनेक्टेड हो सो दैट हम क्लास ले पा रहे हैं अभी। एंड दिस फॉर्म ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्स आईसीटी एक्सेस। इस टाइप का एजुकेशन के लिए आप क्या नीड करते हो, आईसीटी को। ये प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इसके लिए आईसीटी अभी के टाइम पे प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। लैंग्वेज जो भी कोडेड हो रहे हैं वो बाइनरी मोड पे ही हो रहे हैं। स्ट्रेंथ्स ऑफ आईसीटी तो क्या है ना, लो पर यूनिट कॉस्ट, लोग ज्यादा यूज करते हैं बट इसका कॉस्ट कम है। डिस्टेंस एंड क्लाइमेट इंडिपेंडेंट, अगर क्लाइमेट खराब भी हुआ तो पढ़ाई कर सकते हैं, डिस्टेंस से भी पढ़ सकते हैं। कैन सर्व मल्टीपल टीचिंग फंक्शन, एट ए टाइम बहुत सारे टीचिंग फंक्शन आपको शो किया जा सकता है। डाइवर्स ऑडियंसेस, अभी वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स, वेराइटीज ऑफ ऑडियंसेस यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाई स्पीड डिलीवरी, वाइड रीच एट लो कॉस्ट, देखो कम पैसे में सबके पास पहुंच जाएगा हाई स्पीड से। यूनिफॉर्म क्वालिटी, सबके लिए सेम होगा, ऐसा नहीं है कि सबके लिए डिस्टिंक्ट करेंगे, सबके लिए सेम होगा। वीकनेसेस क्या है, देखो सबसे बुरा चीज क्या आएगा, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टार्टअप कॉस्ट। अभी देखो ये मोबाइल फोन है तो स्टार्टअप कॉस्ट इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं हुआ, बट ये अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो 2 lakhs मिनिमम लग जाएंगे। ठीक है, 2 lakhs विथ every facilities just like the lighting, AC and different type of material, just सब कुछ करने के लिए 3 lakhs 3.5 lakhs ऐसे लग ही जाएगा। तो ये हाई इंफ्रास्ट्रक्चर नीड करता है, स्टार्टअप कॉस्ट भी हाई है थोड़ा। सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म कंटेंट, ये एक ही टाइप के कंटेंट के ऊपर बेस्ड है। लोगों को जो नीड होता है, जैसे कि आपको मैंने एक जैसा पढ़ा दिया, ठीक है, ये ओके है बिकॉज आप लोग बीएड स्टूडेंट है, मॉडिफाई कर सकते हो। पर जो छोटे बच्चे होंगे जिनका रिदम अलग अलग है, जो मतलब और डिटेल्ड थोड़ा नीड करते, तो उनको तो नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत ही लोअर कॉस्ट में बहुत लोगों को मिल जाता है। एंड समटाइम्स क्या होता है ना, डिफरेंट अकाउंट से भी ये हैक्ड हो जाते हैं। आर नॉट आइडियली लोकेशन और प्रॉब्लम सेंसिटिव, ये कभी कभी क्या होता है ना, लोकेशन वाइज और प्रॉब्लम्स बेस्ड भी हो जाते हैं। जस्ट लाइक एड्रेसेस का प्रॉब्लम हो गया, स्पेशल एफर्ट्स आप यहाँ पे नहीं दे सकते, सॉल्व नहीं कर सकते प्रॉब्लम्स को, या कल्चरल जो पॉइंट्स हैं प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व नहीं कर सकते। प्रॉब्लम्स ऑफ रीचिंग, जस्ट लाइक देखो एक्सेस करना आप जानते हो, रीच करना पहुंचना भी जानते हो। समटाइम क्या होता है ना, इंटरनेट कनेक्शन सबके पास नहीं है। जैसे आप लोगों के अंदर कुछ लोग बोलते हैं मैम यू आर नॉट ऑडिबल, बट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, टावर, मतलब टावर यहाँ पे पास ही है, उसके पास ही हम लोग बैठते हैं, फिर भी आपको सुनाई नहीं देता है। दैट मीन्स इट इज ए बिग प्रॉब्लम दैट यू कैन एक्सेस इट नॉर्मली, बट कुछ कुछ लोगों को क्या हो जाता है, सम टाइम इट कॉजेस मेनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू द इंटरनेट इशू। तो इंटरनेट इशू हो गया, अप डाउन हो गए, या फिर जो भी स्पीड में चल रहा है, सारे टावर का स्पीड सेम नहीं है, सारे नेटवर्क का स्पीड सेम नहीं होता, उसके वजह से प्रॉब्लम्स होता है। तो बेनिफिट्स जो रहता है सबको सेम नहीं मिल पाता। टेन टू क्रिएट न्यू क्लास ऑफ नॉलेज और रीच कॉलेज। ये देखो अभी नॉलेज जो भी मिलता है क्लासेस में, वो आइदर रीच होगा और नॉलेज पोर होगा। अभी देखो कुछ लोगों को पॉइंट समझ आ रहा है इजीली, तो वो क्या करेंगे, नॉलेज को और भी एक्सपांड करते जाएंगे। बट जो लोग कमजोर हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, वो धीरे धीरे और डल होते जाएंगे। तो दोज हु हैव एक्सेस एंड नॉलेज थ्रू द मीडिया बिकम रिचर, those who do not become poorer, widening the knowledge or digital gap between the rich and poor। ये बोलता है जो लोग मतलब ऐसे में गरीब नहीं है बट डिजिटली दे आर पोर, एंड दे इवन नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिजिटल मीडिया। सो यहाँ पे बैरियर क्रिएट हो जा रहा है रिच एंड पुअर का, मतलब नॉलेज के बेस में रिच एंड पुअर का। तो ये हो गया आपका पूरा कंसेप्ट।